हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे डायबिटीज मलाइटस। एमएसएन के अंदर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और जितने भी नर्सिंग के कंपटीशन एग्जाम में उन सभी के अंदर काफी बार पूछा जाता है, काफी चर्चित टॉपिक है जिसका नाम है डायबिटीज मलाइटस, जिसे शुगर के नाम से, मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे डेफिनेशन, टाइप, कोज, साइन और सिम्टम। मात्र 5 मिनट के अंदर आपको टॉपिक अंगुलियों पे नहीं करवा दूं तो बताना। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं डायबिटीज मलाइटस क्या होता है। तो डायबिटीज मलाइटस को शुगर कहते हैं या मधुमेह भी कहते हैं। तो शुगर कहते हैं क्या है, तो सुनो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डायबिटीज मलाइटस क्या होता है? एक क्रोनिक कंडीशन होती है, एक क्रोनिक कंडीशन करेक्टराइज बाई हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू डेफिशिएंट इंसुलिन सिक्रेशन, इम्पेयर्ड इंसुलिन एक्शन और बोथ। यानी कि डायबिटीज मलाइटस एक क्रोनिक कंडीशन होती है, क्रोनिक डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। और क्यों हो जाता है? तो डेफिशिएंट इंसुलिन सिक्रेशन के कारण। यानी कि इंसुलिन का सिक्रेशन या तो होता नहीं है या होता है तो बहुत कम मात्रा के अंदर होता है ना। इन दोनों की कमी के कारण क्या हो जाता है, डायबिटीज मलाइटस। यानी कि शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज मलाइटस कहते हैं। यानी कि इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है और शुगर का लेवल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, उसे डायबिटीज मलाइटस या मधुमेह या शुगर कहते हैं। बात करते हैं टाइप की। डायबिटीज मलाइटस के टाइप कितने होते हैं? तो मोस्टली 3 टाइप देखे गए हैं, पर मैं आपको 4 टाइप बता रहा हूँ जो अभी इस टाइम पे चल रहे हैं। पहला टाइप का नाम है डायबिटीज टाइप फर्स्ट, अगला है टाइप सेकंड, और अगला है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, और चौथे नंबर पर है सेकेंडरी डायबिटीज, है ना। टाइप फर्स्ट को बात करें तो टाइप फर्स्ट को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। इसके अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल रिक्वायर इंसुलिन। यानी कि यहाँ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है, जो बीटा सेल्स होती है पेनक्रियाज के अंदर, जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, वहाँ क्या होता है, बीटा सेल के कारण इंसुलिन नहीं बन पाता है। अगला आता है टाइप 2। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस प्लस रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। यानी कि यहाँ इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, इंसुलिन बनता तो है पर प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाता है। तीसरा नंबर पे आता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, ये प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर आता है सेकेंडरी डायबिटीज, ये ड्यू टू अदर कंडीशन के कारण होता है, जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस हो गया, है ना, यानी कि पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, या कोई ऐसी ड्रग ले रहे हो जिसके कारण भी डायबिटीज मलाइटस सेकेंडरी डायबिटीज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कोज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण है जिनके कारण डायबिटीज मलाइटस हो सकता है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पहले भी किसी को हो रखा हो फैमिली के अंदर। ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, है ना, सारे दिन भर अगर आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है, सेडेंट्री है, आप कुछ काम वाम नहीं करते हो, या ओबेसिटी, मोटापा है आपके अंदर। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रेटिक सेल के कारण, हार्मोनल कोई आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर है, या आप कोई ऐसी सर्टेन मेडिसिन ले चुके हो ज़्यादा अमाउंट के अंदर, बॉडी से ज़्यादा रिक्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि कोई स्टेरॉइड ले चुके हो, उसके कारण भी आपको डायबिटीज मलाइटस हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो डायबिटीज मलाइटस के मोस्टली 3P साइन देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा 3P साइन। 3P साइन क्या होते हैं? तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इंक्रीज हंगर। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है, एक्सेसिव थ्रस्ट। और पॉलीयूरिया का मतलब आप बार बार यूरिन पास आउट करने जाते हो, है ना। तो यही इसके क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पॉलीयूरिया, एक्सेसिव थ्रस्ट यानी पॉलीडिप्सिया, इसके अलावा इंक्रीज हंगर यानी कि पॉलीफेजिया, वेट लॉस टाइप फर्स्ट, फटीग एंड वीकनेस, स्लो हीलिंग वुंड, और इसके साथ ब्लड विजन। डायग्नोसिस की बात करूं तो डायग्नोसिस में आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल देख सकते हो, 70 से 110 देखने को मिलता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन देख सकते हो, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT करवा सकते हो, रैंडम ब्लड शुगर करवा सकते हो, है ना, और इसके अलावा यूरिन टेस्ट फॉर ग्लूकोज ये भी आप करवा सकते हो। इसके साथ ट्रीटमेंट की बात करूँ तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर क्या करना होगा, चेंज करना होगा। आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ सकती है ना, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और इंसुलिन आपको लेना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज करनी होगी, है ना। आपको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से दूर रहना पड़ेगा, और डिलेड वुंड हीलिंग, इसके साथ ही आपको स्ट्रोक एंड लिम्ब एम्पुटेशन भी हो सकता है। ये क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और आपको रेगुलर ब्लड और ग्लूकोज की क्या करवानी है, मॉनिटरिंग करवानी है। यही एक छोटी सी जानकारी थी डायबिटीज मलाइटस के बारे में, मैंने पूरी बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई और अदर डिजीज कंडीशन के लिए। आज के लिए इतना ही, चाहिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।